Hello, my name is Sanjeev Johri. I'm 58 years old. My height is approximately 5 feet 4 inches. My contact number is 9811348681. I can speak Hindi, Punjabi, Urdu, and English. My hometown is Delhi, and my current location is also Delhi. As far as my experience is concerned, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और मुझे उसके बारे में बात करना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैं जब छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, सेकंड स्टैंडर्ड में भी, तो हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी जिसके लिए बच्चे चूज़ कर सकते थे। और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि इसे थिएटर कहते हैं या ये क्या है, या इसका कोई प्रोफेशन भी बन सकता है या कुछ। बट आई वॉज ऑलवेज इंस्टिंक्टिवली ड्रॉन टूवर्ड्स थिएटर। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो हमारी ड्रामा टीचर और क्रिएटिव राइटिंग की टीचर थी मिस नादिरा ज़हीर, जिनकी बाद में राज बब्बर से शादी हुई है। नाउ शी इज़ मिसेस नादिरा ज़हीर बब्बर। एट दैट टाइम शी वॉज अनमैरिड। शी वॉज माई फर्स्ट ड्रामा टीचर, और वो जितने भी प्लेस डायरेक्ट करती थी मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद जब मैं शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड में था तो उसमें द ग्रेट मिस्टर पंकज कपूर, ही केम टू आवर स्कूल एज अ टीचर। उनको शायद स्कूल ने एंगेज किया था, वो फुल टाइम टीचर नहीं थे, उनको एंगेज किया था एनुअल प्ले डायरेक्ट करने के लिए, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मिस्टर पंकज कपूर मुझे शुरू में मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे थोड़ा कुछ फेवर करते हैं बजाय और बच्चों के बजाय। तो मैंने सोचा ऐसे ही ठीक है, किसी को कोई बच्चा पसंद होता है, कोई फेवरेट चाइल्ड होता है किसी टीचर का। लेकिन फिर बाद में उनकी बातों से मुझे लगा कि वो शायद मुझे एज एन एक्टर मुझ में कोई पोटेंशियल देखते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन स्पेशली बुलाया और कहा कि देखो मेरा, उस वक्त वो NSD रेपर्टरी में थे और उनका एक प्ले था जिसका नाम था शायद शेर अफगन, जिसमें वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे। शेर अफगन वॉज द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ नूर जहां। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये प्ले है और तुम ज़रूर देखने आना। श्रीराम सेंटर मंडी हाउस में उसका शो था, कैसे आओगे? तो मैंने कहा मैं अपने फादर के साथ आऊँगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे 2 पासेस मैं रखूँगा वहाँ पे, तुम ज़रूर देखने आना। तो मैंने जब अपने फादर से कहा कि आप मुझे लेके चलिए, तो उनको ये आइडिया हो गया था कि मैं थिएटर की तरफ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर बनाओ, ये कोई करियर थोड़ी है। तो अगले दिन जब मैं नहीं पहुंचा तो सर ने पूछा कि तुम आए नहीं संजीव? तो मैंने कहा सर नहीं, वो मुझे कुछ, मैं अब ये नहीं कहना चाहता था कि मेरे फादर ने मना किया, बिकॉज आई थॉट इट वुड शो हिम इन अ पुअर लाइट। तो मैंने कहा नहीं सर, वो मैं आ नहीं पाया। तो उन्होंने खैर फिर भी उन्होंने इतना कहा कि देखो हमारे NSD में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बच्चों के लिए, तो वो तुम करो। और इस तरह से तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझ में कुछ कैपेबिलिटी है जो पंकज सर, उस वक्त पंकज कपूर बिल्कुल फेमस नहीं थे, जैसा मैंने बताया रेपर्टरी में थे, तो बाद में लोगों ने जाना, लेकिन उस वक्त भी मैं उनको बहुत एडमायर करता था। तो मुझे लगा कि शायद मुझ में कुछ है, लेकिन फिर मैंने इस बात को फिर कभी नहीं छेड़ा अपने फादर के सामने और सीरियसली नहीं लिया। हालांकि स्कूल में जो भी प्लेस होते थे मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जिस दिन मेरी नौकरी लगी और मैंने अपनी रोजी रोटी कमानी शुरू की, उसी दिन मैं सीधा मंडी हाउस गया और पता किया कौन से अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं। वहाँ पे उस वक्त सम्मुख हुआ करता था, जिसमें ज़्यादातर NSD पास आउट्स थे। देवेंद्र राज अंकुर शायद उसके फाउंडिंग मेंबर थे, और वो लोग उस वक्त प्ले कर रहे थे जॉन स्टाइनबैक का नॉवल ऑफ माइस एंड मैन, उसका हिंदी अडेप्टेशन जो अंकुर जी ने ही किया था, ये चूहे ये आदमी के नाम से। वीरेंद्र सक्सेना उसे डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें एक छोटा रोल कर रहे थे आशीष विद्यार्थी, और उस वक्त आशीष विद्यार्थी NSD में नहीं थे, श्रीराम सेंटर रेपर्टरी में भी नहीं थे। तो बाद में ये सब हुआ, लेकिन उस वक्त भी जब मैंने उन्हें देखा रिहर्सल्स में, मैं जाता रहा, कास्टिंग हो चुकी थी जब तक मैं पहुंचा, तो मुझे रोल तो नहीं मिला, लेकिन वीरू भाई ने कहा कि तुम आते रहो, देखते रहो। फिर मैं उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन वो लोग ट्रैवल बहुत किया करते थे और मेरी नौकरी नई नई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाता था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। फिर और कुछ ग्रुप्स के साथ मैं थिएटर करता रहा।
जैसे मिस्टर पंचानन पाठक जो एनएसडी में पढ़ाते रहे पहले, उनके साथ मैंने प्लेस किए। फिर मिस्टर राजेंद्र नाथ के साथ, जिन्होंने भी एनएसडी में पढ़ाया है, जिन्होंने एनएसडी रेपर्टरी में विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल, जो कि एनएसडी की रेपर्टरी की सबसे फेमस प्रोडक्शंस में है, उसको उन्होंने डायरेक्ट किया। उनके साथ मैंने बहुत थिएटर किया। और इसके बाद इब्राहिम अलकाजी उस वक्त रिटायर हो चुके थे एनएसडी से, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया था लिविंग थिएटर ग्रुप के नाम से, शायद लिविंग थिएटर या ऐसे कुछ। उसके लिए वो ऑडिशंस ले रहे थे एक्टर्स को चूज करने के लिए। तो मैं भी गया ऑडिशन देने के लिए और उन्होंने मुझे चूज कर लिया था। लेकिन अगेन मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, आई वाज न्यूली मैरिड, वी वर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एंड आई वाज वरीड अबाउट फाइनेंसेस। और अलकाजी साहब के लिए मशहूर था कि उनके रिहर्सल्स जब वो करते हैं तो शुरू होने का तो टाइम होता है, ख़त्म कितने बजे होगी ये कोई कह नहीं सकता। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू, आई हैड टू ऑप्ट आउट। हालांकि उन्होंने मुझे बुलाया, कहा इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू, बट आई सेड नो सर, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। सो आई हैड टू ऑप्ट आउट। लेकिन मैं प्लेस करता रहा। फिर बाद में बैरी जॉन के साथ किया, जॉय माइकल के साथ किया। फिर मूवीज़ में मैंने कई मूवीज़ में छोटे छोटे रोल्स किए हैं। नो वन किल्ड जेसिका, फॉरेन बॉडी, कानपुरिये, ये साली आशिकी। अभी जो फिल्म डॉक्टर जी जो नेटफ्लिक्स पे है, उसमें मैंने डीन का रोल किया है, कॉलेज के डीन का रोल किया है। और एक क्रिमिनल माइंड्स करके वेब सीरीज़ है जो कि दिल्ली में एक बहुत इनफेमस केस हुआ था जिसमें बहुत सी फैमिली मेम्बर्स ने इकट्ठे सुसाइड कर लिया था, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल कर रही हैं। उसमें मेरा एक डीएसपी का रोल है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। नाउ आई एम फुली रिटायर्ड फ्रॉम माई प्रोफेशन, फ्रॉम माई रेगुलर जॉब एंड प्रोफेशन, एंड नाउ आई एम टोटली डिवोटेड टू theatre and films. I hope I'll get a chance to work with you. Thank you so much.